Aurangzeb, now a showdown is being witnessed in Uttar Pradesh over annual Neja Mela, which is organized in some parts of Sambhal. This Mela has traditionally been held a week after Holi celebrations to commemorate Sayyid Salar Masood Ghazi, nephew of foreign invader Mahmud Ghaznavi. However, this year, the Yogi administration has denied permission for this annual fair. Police in Sambhal have declined permission, citing public objections over the fair that is organized in the memory of a person said to have been involved in the loot of Somnath temple. Remember, as per historical records, Ghaznavi attacked India 17 times and also attacked many big temples, including the Somnath temple in Gujarat. When the Turkish ruler raided the Somnath temple, he was reportedly accompanied by Masood Ghazi at that time. The Yogi government has made it clear that no such fair or mela will be allowed in the memory of someone who invaded and looted our country. दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग कभी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर नहीं गए होंगे, मंदिरों पर नहीं गए होंगे, कभी सम्मान का एक माला नहीं पहनाए होंगे, वही लोग सैयद सलार मसूद, जो एक विदेशी था, आक्रांता था, भारत को लूटने आया था, उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आपका ज़मीर कहाँ है? आपको एक बार विचार करना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। Now, with the cops denying the permission, emphasizing that Masood Ghazi was responsible for large-scale atrocities in India, including the looting of Somnath temple, the Samajwadi Party has slammed the denial of permission for the annual Mela. Accusing the state government of not showing equal respect to all faiths, Akhilesh Yadav asked if the state government can promote Kumbh Mela, why permission is not being granted to other Melas. So, Kumbh Mela is being compared to this annual fair by Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party. Listen in. देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। आरएसएस ने आज अपनी बैठक में साफ साफ पूरे देश को बता दिया है कि जो औरंगजेब का या इस तरह का जो मुद्दा है, ये रीजनेबल इश्यूज नहीं है और ये डिस्कस नहीं होने चाहिए। अब सलार गाजी को लेकर जो बात हो रही है, चलिए आप फर्ज करें हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भगवान परशुराम को मानते हैं और करोड़ों क्षत्रिय भाई हमारे हैं। हमारे जैसे मुसलमान तो क्षत्रिय भाइयों से भी उतना ही प्यार करते हैं। अब मान लीजिए कल क्षत्रिय समाज खड़ा हो, कहे कि हम परशुराम जयंती नहीं मनाने देंगे। ये सरकार का काम है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, डेवलपमेंट हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का क्या काम है, विधायकों का क्या काम है, सरकार का क्या काम है? केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, किस तरीके से औरंगजेब पे चर्चा हो, मज़ार पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसानों की आय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, छुट्टा जानवरों से हो रही मौतों पे, फसल को चढ़ जाने पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, नौजवानों पे लाठी चलने पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, मेले पे, मंदिर मस्जिद पे। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये भाजपा का चरित्र है। लोकसभा चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में हारी है, पीडीए की ताकत बढ़ी है, भाजपा में बेचैनी बढ़ी है।